गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8। सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर चल रहा है हमारा 6 जिसका नाम है उद्योग। इस चैप्टर के हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये हमारा स्टार्ट होगा सूचना प्रौद्योगिक उद्योग से। इससे पहले हमने पढ़ा था वस्त्र उद्योग के बारे में। हमने पढ़ा कि जो हमारी पहला कपड़ा मिल है वो कोलकाता में स्टार्ट की गई थी, लेकिन कुछ कारणवश वो बंद कर दी गई। फिर जो कपड़ा उद्योग था, वस्त्र उद्योग था हमारा, वो मुंबई में स्टार्ट हुआ और आज मुंबई और अहमदाबाद क्या है, हमारे बहुत बड़े कपड़े वस्त्र उद्योग के प्लेस है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सूचना प्रौद्योगिक उद्योग यानी आईटी। जैसे ही आपने आईटी का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में बेंगलोर आता होगा, क्योंकि भारत की जो सिलिकॉन घाटी, आप देखिए भारत की सिलिकॉन घाटी किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। क्यों कहा जाता है? देखिए अमेरिका में सिलिकॉन घाटी उस क्षेत्र का नाम है जहाँ पर आईटी बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो अमेरिका के उस क्षेत्र के जो हमारे भारत की जो तुलना है बेंगलोर की, वो किसी की जाती है? अमेरिका के उस क्षेत्र से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सूचना प्रौद्योगिक उद्योग क्या है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी में एक तीव्र विकास लाया है। इसके मुख्यतः आईटी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र संपूर्ण विश्व में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया है, क्योंकि इसने रोजगार के अवसरों की संभावनाएं प्रदान की हैं। देखिए जो बुक का साइड वाला पार्ट है वो उसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको साफ, तो आप अपनी बुक में इसे पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। पश्चिम हो या पूर्व, सभी जगह इस उद्योग की तीव्र प्रगति से हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों तथा विशुद्धता आई है। अब हमारे जीवन से आदेश मात्र माउस को क्लिक करने से पूरे हो जाते हैं। देखिए आईटी के जो क्षेत्र है इससे क्या हुआ है, कहीं भी हो, भारत में हो या किसी अन्य देश में हो, लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, हम लोगों में से, हमारे परिवार में से कोई ना कोई आपने देखा होगा आईटी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इससे रोजगार तो लोगों को मिला ही है और लोगों के जो काम करने में सुविधा भी प्रदान हुई है। माउस के यानी कंप्यूटर पर बैठ के एक क्लिक से हम जो भी चाहते हैं वो कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी में प्रोसेसिंग, संग्रहण तथा सूचनाओं का डिजिटल रूप में स्थानांतरण सम्मिलित है। इसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिस्क तथा विभिन्न दूरसंचार प्रणाली जो सूचना को सुरक्षित करने में सहयोग करती है या निर्माण किया जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम, समय, स्थान तथा ऊर्जा की बचत होती है। कंप्यूटर की सहायता से सभी कार्य तीव्र गति तथा कुशलता से हो जाते हैं। प्रथम कंप्यूटिंग डिवाइस का विकास सन 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय संयुक्त अमेरिका में हुआ था। सॉफ्टवेयर उद्योग का विकास सन 1960 के दशक के अंत में हुआ था, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन IBM ने सॉफ्टवेयर इकाई की शुरुआत की। देखिए यहाँ पे आपको ये कंप्यूटर का, हम कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में हमने किस तरीके से हमारा डेवलप हुआ था ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये हम पढ़ रहे हैं एसएसटी में। आपको देखिए क्या बताया गया है, कंप्यूटर के बारे में बताई गई छोटी सी लाइन, क्या कि पहला जो हमारा कंप्यूटर था वो कब हुआ था? 1946 में। और कौन से विश्वविद्यालय में हुआ था? पेंसिल्वेनिया, जो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखिए, वर्तमान में सभी विकसित देशों में महत्वपूर्ण आईटी केंद्र हैं। विकासशील देश भी इस क्षेत्र में तेजी से विकास कर, जिसमें भारत व चीन सबसे आगे हैं। भारत में महत्वपूर्ण आईटी केंद्र बेंगलोर, नई दिल्ली, हैदराबाद तथा मुंबई में है। देखिए भारत में आईटी के जो केंद्र है 3-4 जगह बताए गए हैं, बेंगलोर, नई दिल्ली और हैदराबाद तथा मुंबई। लेकिन जो भारत का क्या सिलिकॉन घाटी है, क्या कौन सी कहलाती है? बेंगलोर। इसके बारे में हमें आगे पढ़ने को शायद मिल जाए, या फिर आपको कहीं भी आप देखोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा सीमेंट उद्योग।
क्या है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट आधुनिक समय की एक आधारभूत आवश्यकता बन गया है, क्योंकि इसका उपयोग लगभग सभी प्रकार के निर्माण में किया जाता है, जैसे इमारत, बांध, पुल आदि। यह एक खनिज आधारित उद्योग है। विश्व में इसके उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत तथा अन्य देश हैं। देखिए, सीमेंट के बारे में इसमें बताया गया है। आपने देखा होगा सीमेंट का उपयोग कहाँ होता है। हम अपने आसपास इसका उपयोग देखते हैं, जैसे इमारतें बनती है, घर बनाने में, पुल बनाने में, सड़क बनाने में, तो इनका सीमेंट का उपयोग किया जाता है। और इसके उत्पादक देश कौन कौन से ये बताए गए हैं। सीमेंट की जो बनने की प्रक्रिया है वो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, इसमें हमें नहीं बताई गई है। अब नेक्स्ट है हमारा कागज़ उद्योग। जैसे कि आप जानते हो, जो कागज़ होते हैं वो कहाँ किसी के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? वृक्ष होता है। तो इसलिए हमें कागज़ों का जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कागज़ों को वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। आज कागज़ हमारे दैनिक जीवन की एक आवश्यकता बन चुका है, यहाँ तक कि कंप्यूटर का उपयोग भी इसके उपयोग के महत्व को कम नहीं कर पाया। अतः यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह मुख्यतः कृषि आधारित उद्योग है। कागज़ के बड़े उत्पादक देश कनाडा, रूस, फ्रांस, चीन, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी, स्वीडन तथा भारत है। नेक्स्ट आता है हमारा इंजीनियरिंग उद्योग। इसमें पढ़ते हैं हम इंजीनियरिंग उद्योग को प्राथमिक उद्योग में भी वर्गीकृत कर सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए मशीनी उपकरणों तथा औजारों का बड़े पैमाने पर अन्य उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे घरों तथा प्रतिदिन के जीवन में भी इसका उपभोग होता है। देखिए, उपयोग और उपभोग में उपयोग जिसका हम प्रयोग करते हैं, उपभोग जिसकी हम क्या करते हैं, जैसे हमने किसी का समझिए किसी चीज़ को ग्रहण करना, वो उपभोग कहलाता है। ठीक है। विश्व के महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उद्योग केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी यूरोपीय राष्ट्र आदि में हैं। भारत में इस उद्योग में मुख्य केंद्र हरिद्वार, बेंगलोर, पिंजौर, कानपुर, विशाखापट्टनम आदि में हैं। हम भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण नगरों में इंजीनियरिंग उद्योग पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विभिन्न उद्योगों का तुलनात्मक अध्ययन। आप यहाँ पे आपको दो उद्योगों का तुलनात्मक अध्ययन करके करा है। देखिए, हम पढ़ते हैं। लौह इस्पात होगा, एक तो किसका? भारत का, और एक दूसरे राज्य का होगा संयुक्त अमेरिका, डेट्रॉइट का। ठीक है, यहाँ पे बताया गया, इसलिए पढ़ते हैं। कुछ देशों अथवा क्षेत्रों ने अन्य देशों अथवा क्षेत्रों से अधिक प्रगति की है, जिसका कारण वहाँ उपस्थित कुछ अनुकूल कारकों जैसे परिपूर्ण संसाधनों तथा कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, जबकि कुछ देश पीछे रह गए क्योंकि वे अपने संसाधनों का कुशल श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण उचित उपयोग नहीं कर पाए। इस आधार पर हम भारतीय औद्योगिक नगरों की अन्य देशों के औद्योगिक नगरों के साथ तुलना करेंगे। जैसे हमारा है लौह इस्पात उद्योग। अब हम लौह इस्पात उद्योग का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसमें भारत के जमशेदपुर में स्थित लौह इस्पात उद्योग तथा संयुक्त अमेरिका में के डेट्रॉइट नगर में स्थित लौह इस्पात उद्योग। देखिए, भारत का और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो लौह इस्पात उद्योग है उनका हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे भारत के लौह इस्पात उद्योग में, जो कौन सा है? जमशेदपुर, भारत। हमने पढ़ा था कि जो हमारे लौह इस्पात उद्योग है वो 2-3 नगरों में, जैसे भिलाई में हो गया, जमशेदपुर में हो गया, तो ऐसे ही 3-4 हैं। तो लेकिन यहाँ पे तुलना किससे की गई है? जमशेदपुर वाले से। तो करते हैं। जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित एक विशाल नगर है, जिसकी जनसंख्या 1.1 मिलियन है। यह भारत का प्रथम सुव्यवस्थित औद्योगिक नगर है, जिसकी स्थापना जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा द्वारा की गई। छोटा नागपुर पठार पर स्थित यह झारखंड के सिंहभूमि जिले के पूर्व में स्थापित है। यह क्षेत्र सुंदर दलमा की पहाड़ियों से घिरा है। स्वर्ण रेखा तथा इसकी सहायक नदी करकरी क्रम से इस जिले के उत्तर तथा पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे 2 पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि जो ये हमारा क्या है, जमशेदपुर
ये दो रेखा से दो नदी के तट पर है, एक तो है स्वर्ण रेखा और एक करकरी। करकरी क्या है? इसकी सहायक नदी है। सन 1990 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने इसके स्थापक के सम्मान में इसका नाम जमशेदपुर रखा। इस नगर के बहुत से उपनाम हैं, जैसे स्टील नगर, टाटा नगर। आसपास के क्षेत्रों में टाटा कंपनी की उपस्थिति के कारण इसे टाटा भी कहते हैं। 20वीं शताब्दी के अंत में जमशेदजी टाटा भारत में एक लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए एक ऐसे स्थान की खोज प्रारंभ हो गई जो सभी आवश्यक संसाधनों जैसे लोहा, कोयला, चूना, पत्थर तथा जल से संपन्न हो। इस विस्तृत क्षेत्र में उपस्थित स्थान को खोजने में उन्हें लगभग 3 वर्ष लगे। अंततः स्वर्ण रेखा तथा करकरी नदी के संप्रवाह के निकट नागपुर पठार पर स्थित घने विस्तृत जंगलों में साक्षी नामक गांव की खोज हुई, जिसे हर प्रकार से उपयुक्त पाया गया। हमने पढ़ा था जब भी हम कोई उद्योग स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ मूलभूत आवश्यकता होती है, जैसे जल हो गया और बिजली हो गई, मतलब कि विद्युत की आपूर्ति, रॉ मटेरियल और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जब जमशेद जी टाटा जो एक इस्पात कारखाना स्थापित करना चाहते थे, उनको एक जो उन्होंने जगह ढूंढी तो उन्हें कहाँ मिली? साक्षी गांव में। साक्षी गांव में उन्हें एक जगह मिली जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करती हुई दिखाई दी, इसलिए उन्होंने वहां पर अपना क्या करा, जो ये उद्योग था इसकी स्थापना कर दी। नेक्स्ट है जमशेदजी नगर योजना स्पष्ट थी। उन्होंने कर्मचारियों के लिए अस्थायी घरों से भी कहीं ज़्यादा सोचा था। वे ऐसी इमारतें बनवाना चाहते थे जिसमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके फलस्वरूप नगर के बहुत से क्षेत्र योजनाबद्ध हुए तथा जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए प्रावधान बनाए गए, जैसे जुबली पार्क। जमशेदपुर के चारों ओर का क्षेत्र खनिज संपन्न है। इन खनिजों में लोहा, अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट तथा चूना पत्थर है। बड़ी संगठित कंपनियां जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स तथा हजारों अन्य कंपनियां, यहाँ तक कि छोटे उद्योग मिलकर इस नगर को वास्तव में औद्योगिक नगर बनाते हैं। देखिए, एक छोटे से उद्योग से स्टार्ट करके आज उस नगर को उद्योग नगर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी उद्योग स्थापित किए गए, टाटा के द्वारा भी और अन्य लोगों के द्वारा भी। यह एक आधुनिक औद्योगिक नगर है। यहाँ के मुख्य उद्योग लौह इस्पात, ट्रक निर्माण, टीन प्लेट उत्पादक, सीमेंट तथा अन्य उत्पादों पर आधारित अन्य लघु और मध्यम उद्योग हैं। यहाँ की सबसे बड़ी फैक्ट्री टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को है, जो अधिकांश नगर के मध्य क्षेत्र पर स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना तथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। यह 7 मिलियन टन से भी अधिक इस्पात करता है तथा भविष्य में इसके उत्पाद को और बढ़ाने की योजनाएं हैं। देखिए, टिस्को को और भी आगे ले जाने की संभावनाएं हैं, जिसपे क्या है, जो टिस्को कंपनी है वो लगातार काम कर रही है। आगे नगर की अन्य बड़ी फैक्ट्री टाटा इंजीनियरिंग तथा रेल इंजन कंपनी टेल्को है, जो भारी वाहनों तथा कृषि निर्माण करती है। अन्य महत्वपूर्ण उद्योग टाटा टीन प्लेट तथा इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स IMWP। बहुत से छोटे उद्योग जैसे टाटा रॉबिन्स, फ्रेशर, TRF, एग्रीको, टाटा योदोवा लिमिटेड, प्रोसेसर तथा ऑक्सीजन कंपनी BOC, लाफार्ज सीमेंट, पूर्व टाटा सीमेंट, टाटा पावर आदि हैं। अन्य कंपनियों की उपस्थिति के लोगों के लिए सुविधा के समान है। अधिकांश छोटे तथा मध्यम उद्योग आदित्यपुर औद्योगिक एस्टेट में स्थित है, जो नोएडा के विकास से पहले एशिया क्या औद्योगिक केंद्र था। देखिए, आज के इसमें देखिए इस लाइन में कितनी बड़ी बात एक बात कही है कि नोएडा के विकास से पहले आज नोएडा क्या है, औद्योगिक केंद्र है। और पहले कौन सा था, ये जो हमारा टाटा जमशेदपुर है, ठीक है। जमशेदपुर सड़क, रेल तथा वायु मार्गों द्वारा भारत के अन्य प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। अब आता है डेट्रॉइट। भारत का जो जमशेदपुर था स्टील कारखाना, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, किस तरीके से कौन कौन सी सुविधा मिलती हैं, कौन कौन से वहाँ उद्योग हैं जो स्टार्ट किए हुए हैं। अब हमारा आता है डेट्रॉइट। डेट्रॉइट हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का उद्योग है। चलिए पढ़ते हैं। डेट्रॉइट विश्व का एक महत्वपूर्ण व लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है। यह मिशिगन राज्य में स्थित है तथा एक बंदरगाह नगर है। यह जमशेदपुर की भांति सभी आवश्यक संसाधनों जैसे लोहा, अयस्क, कोयला, खनिज तेल, जल तथा ऊर्जा की प्रचुरता से संपन्न है।
इसके साथ ही यहाँ यातायात एवं संचार के उपयुक्त आधुनिक साधन उपलब्ध है तथा यह विशाल घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान है। यह डेट्रॉइट नदी के तट पर स्थित है, जो दक्षिण में एरी झील को सेंट क्लेयर झील से जोड़ती है। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। ये तीनों जलराशियाँ मिलकर विशाल सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलमार्ग बनाती है। डेट्रॉइट रेल मार्ग तथा मार्ग के विशाल जल के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा दोनों देश से जुड़ा है। यातायात की सुविधा इस नगर को उत्पादन के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथ साथ यहाँ निर्मित उत्पाद जैसे कार, ट्रक, मोटर आदि को न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका बल्कि विश्व के अन्य भागों में भी भेजने में सहयोग करती है। डेट्रॉइट बहुत से प्रमुख उद्योगों के लिए जाना जाता है, जिसमें लौह इस्पात, पहिए, इंजन, धुरी, रसायन, रेल रोड, कार तथा जहाज उद्योग सम्मिलित हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग की स्थापना ने इस नगर की ओर अधिक विकसित होने में सहायता की है। करोड़पति उद्यमी जैसे हेनरी फोर्ड तथा अन्य ने इस स्थान पर ऑटोमोबाइल उद्योग स्थापित करने में पूंजी निवेश की है। अतः यहाँ के महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल निर्माता फोर्ड, जनरल मोटर्स, क्रिस्लर आदि हैं। देखिए इसमें जहाँ तक हमने पढ़ा, हमने देखा कि जो डेट्रॉइट है वो एक वो भी जैसे हमारे जमशेदपुर है वो नदी के तट पर है, ऐसे ही हमारा क्या है, डेट्रॉइट है, जो सहायता करता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जो प्रोडक्शन है उसे पहुंचाने में तो सहायता करता ही है, बल्कि अन्य देशों में भी उसके द्वारा जो वो हमें जो प्रोडक्शन है उसे भेजा जा सकता है। तो वहाँ जो जगह चूज़ की गई डेट्रॉइट, सबसे पहले तो डेट्रॉइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो डेट्रॉइट नदी के तट पर है, इसी कारण उस एरिया का नाम डेट्रॉइट रखा गया। जहाँ पे एक लौह इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई अमेरिका में, और वो आज एक बहुत बड़े लेवल पर है, जैसे यहाँ पर जमशेदपुर है। यहाँ बड़ी संख्या में कुशल कर्मचारी जिसमें अनुसंधान तथा डिज़ाइन इंजीनियर भी सम्मिलित है। ऑटोमोबाइल्स निर्माण करने में संलग्न संयंत्र अनुसंधान प्रयोगशाला तथा सप्लायर फार्मों को तकनीकी उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों से संबंधित उद्योग भी यहाँ अच्छी तरह विकसित हुए हैं। वर्तमान में डेट्रॉइट में बुलडोज़र, हार्वेस्टर, रडार, कंप्यूटर के पुर्जे, पेंट, टायर, बैटरी, टैंक, रसायन आदि का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में यूरोप तथा जापान की बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने डेट्रॉइट को बड़ी प्रतिद्वंदित की है तथा इसे कड़ी प्रतिद्वंदिता की दी है तथा इसके अतिरिक्त आर्थिक बाजार को काफ़ी हद तक हानि पहुंचाई है। यहाँ के उत्तम गुणवत्ता वाले लोहा अयस्क के विशाल भंडार भी खाली हो गए हैं, जिससे इस्पात संयंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इसमें लास्ट में एक छोटी सी बात कही गई है कि जो क्या कही गई है, जो यहाँ के का वो है भंडार है लोहा अयस्क, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जिससे यहाँ का जो बिजनेस है वो थोड़ा स्लो हो गया है। अब आइए हम करते हैं वस्त्र उद्योग पर। वस्त्र उद्योग हमारी आधारभूत आवश्यकता वस्तुओं की पूर्ति करता है, अतः यह विश्व का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। यह उद्योग 5000 वर्ष से भी पूर्व काल से अस्तित्व में है। वर्तमान में यह भारत के निवेशकों की विशाल संख्या को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। हस्तनिर्मित भारतीय कपड़े 18वीं शताब्दी तक अत्यधिक प्रसिद्ध थे तथा एशिया और यूरोप के देशों में निर्यात किए जाते थे। हालांकि यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति ने इस उद्योग को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया, क्योंकि मशीन हाथ से बुने कपड़ों की तुलना में उत्तम गुणवत्ता वाले सस्ते कपड़े तैयार कर सकती थी। आज विश्व में बहुत से प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। हम तुलनात्मक अध्ययन के लिए उनमें से दो महत्वपूर्ण केंद्रों को चुनेंगे। भारत में अहमदाबाद तथा जापान में ओसाका। जापान के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये एक ज़्यादा डेवलप देश है। यहाँ पर क्या है, जो यहाँ की भूमि है उसमें इतनी संपन्नता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मानव संसाधन का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। चलिए, भारत में वस्त्र उद्योग प्राचीन काल में संपन्न था। हालांकि प्रथम आधुनिक कपड़ा मिल की स्थापना सन 1854 में मुंबई में हुई। सन 1863 में गुजरात में
कैलिको मिल की स्थापना के साथ भारत के वस्त्र उद्योग में प्रगति हुई। आज यह उद्योग भारत का सबसे बड़ा आधुनिक उद्योग है। महाराष्ट्र में मुंबई वस्त्र उद्योग का एक विशालतम केंद्र है तथा इसे भारत का कॉटन पॉलिश कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, भारत का जो कॉटन पॉलिश है वो मुंबई को कहा जाता है और मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, गुजरात, अहमदाबाद को। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जो कॉटन पॉलिश है वो मुंबई को और मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। आगे बढ़ते हैं। वस्त्र उद्योग अहमदाबाद गुजरात में भी विकसित हुआ क्योंकि यहाँ इस उद्योग की स्थापना से संबंधित उपयुक्त कारक उपलब्ध है। वर्तमान में मुंबई के बाद अहमदाबाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक नगर है। हालांकि वर्तमान में यह देख सकते हैं कि इस उद्योग के लिए आवश्यक बहुत सी सुविधाएं जो मुंबई से अधिक अहमदाबाद में हैं के कारण मुंबई में वस्त्र उत्पाद का स्थानांतर अहमदाबाद में हो गया। ये हमारा वस्त्र उद्योग है, इसको पढ़ लेते हैं पूरा। अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग की अवस्थिति आदर्श है। यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है। आपने देखा जो हमारा जमशेदपुर था वो भी नदी के तट पर है और जो ये हमारे कारखाना है किसका, कपड़े का, अहमदाबाद में, वो भी साबरमती नदी के तट पर स्थित है। यानी सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या है, जल। तो जो भी हम उद्योग स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें ज़रूरी क्या है कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो। अतः इस उद्योग के लिए जल की आपूर्ति सरलता से हो जाती है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है जहाँ की काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए है जो वस्त्र उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। अहमदाबाद की जलवायु गर्म तथा आर्द्र है जो वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त है क्योंकि सूती धागा ऐसी जलवायु में आसानी से नहीं टूटता जहां विद्युत की आपूर्ति आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आबादी के कारण यहाँ आसानी से कुशल तथा अकुशल श्रमिक मिल जाते हैं। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तथा सड़क मार्ग द्वारा देश के अन्य भागों से जुड़ा है। अहमदाबाद को संपन्न वस्त्र उद्योग बनाने वाला दूसरा अनुकूल कारक उत्तम बाजार है जो घनी आबादी वाले राज्य है जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से उपलब्ध होता है। ये है इस वस्त्र उद्योग के तैयार माल को स्थानीय बाजार उपलब्ध कराता है। अहमदाबाद अरब सागर के बहुत निकट स्थित है, इसलिए यहाँ से अफ्रीकी, अरब के तथा यूरोपीय देशों के बड़े पैमाने पर वस्त्र निर्यात किया जाता है। देखिए अहमदाबाद का है ये, आपने देखा होगा कि जो गुजरात है उसकी सीमा समुद्र से लगी हुई है, तो जो हम विदेशों में कपड़ा बेचते हैं, निर्यात करते हैं, उसमें भी हमें सुविधा मिलती है। अनेक अनुकूल कारकों के कारण वर्तमान में बहुत से उद्यमी अहमदाबाद क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की स्थापना करना पसंद करते हैं। मुंबई में भूमि का अभाव है जबकि अहमदाबाद में भूमि सरलता से उपलब्ध है। मुंबई में भूमि का दाम अहमदाबाद से कहीं ज़्यादा है। अहमदाबाद के श्रमिक मुंबई के श्रमिकों से कहीं सस्ते हैं। यहाँ कपास आसपास के क्षेत्रों में ही उगाया जाता है जबकि मुंबई में यह अन्य नगरों से मंगाया जाता है। अहमदाबाद को प्राथमिकता देने का एक अन्य कारण जल विद्युत की प्रचुरता भी है। यहाँ बहुत सी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित है। उपरोक्त कारकों के परिणामस्वरूप अहमदाबाद भारत का प्रमुख वस्त्र उद्योग बन गया है जो भारत के वस्त्र का लगभग 20% वस्त्र उत्पादन करता है। इसके साथ साथ अहमदाबाद उन देशों का प्रमुख तथा वस्त्र विशेषज्ञ के लिए एक गंतव्य स्थल है जो भारतीय वस्त्र निर्माताओं के साथ सामरिक संधियां करना चाहते हैं। अहमदाबाद में मुख्यतः 2 प्रकार के कपड़े मिलें हैं, संयुक्त कपड़ा मिल तथा कताई कपड़ा मिल। 2 चीज़ यहाँ बताई गई है। क्या अहमदाबाद में 2 मुख्य मिलें हैं, कौन सी? एक तो संयुक्त कपड़ा मिल और एक कताई कपड़ा मिल। कताई कपड़ा मिल कताई का कार्य करती है। इसमें बने सूत तथा धागा का उपयोग हाथ कार्गो तथा बिजली के कार्गो द्वारा किया जाता है। हाथ कार्गो द्वारा बने कपड़ा अधिकतर खादी क्षेत्र का होता है जबकि बिजली के कारगारों से बने कपड़ों को अधिकांश संयुक्त कपड़ा मिल उपयोग किया जाता है। देखिए हमने भारत का जो अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग है उसके बारे में सारी जानकारी पढ़ी और ये पढ़ा ये कहाँ पर स्थित है।
इसके जो भी हम उद्योग स्थापित करते हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली हो गई, पानी हो गया, कच्चा माल हो गया, वहाँ की जलवायु हो गई, उसको ध्यान में रख कर की जाती है। तो जो अहमदाबाद है, हमने यहाँ पे पढ़ा, जो अहमदाबाद है वहाँ पर जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो अधिक पूरी होती है। कहाँ से? मुंबई से। तो इसलिए मुंबई में पहला कपड़ा मिल स्थापित करने के बाद भी हमने अहमदाबाद में जो कपड़े का प्रमुख मार्केट है या प्रमुख उत्पादक केंद्र है वो अहमदाबाद में स्थापित किया गया। और अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, और भारत का कॉटन पॉलिश किसे कहते हैं? मुंबई को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो ओसाका है, ओसाका को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।